क्वांटम ज्यादा है। दानियाल साहब, आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ कि उन्होंने जो बातें की, फिर कई सारी चीजें, अब जाहिर है कि जो रिपोर्ट है इटसेल्फ IMF की, इस पे भी आप जरूर गौर फरमाएंगे। आपके ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि ये 3 महीने की ताखीर के बाद PTI के लोग भी और कई सारे जो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं जैसे शहबाज राना साहब हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये 3 महीने के ताखीर के बाद IMF ने आपको प्रेशराइज किया, वरना आप लोग इसको आगे नहीं शाया करने के मूड में थे। मुझे याद है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता था इमरान खान के दौर में, वो बढ़ा था, तो आप लोग बड़ी तनकीद करते थे कि देखो ये लोग आए थे साफ शफाफ PTI वाले, तो इनके दौर में तो करप्शन का परसेप्शन बढ़ गया है। आपके ऊपर तो उल्टा एक वो चीज़ है कि अगर आपने करप्शन को मिटिगेट किया होता तो 5 से 6% तक, 6.5% तक हमारी GDP हो सकती थी। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अदर पार्टिसिपेंट, लेकिन मैं आपको माना ये बताऊं कि ये जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं इसमें गवर्नमेंट ने पूरा उसको सपोर्ट किया और वॉलंटरी इन चीज़ों के ऊपर बात की, और हम तो यही बात करते हैं कि करप्शन इज़ द रीज़न कि आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसको जब ये हुकूमत मिली और तब से लेकर आज तक पिछले 4 साल में इदारों का तबाही निकल गई, और वो इदारों की तबाही की वजह से आपने हाल देखा कि इनकॉम्पिटेंस और वो पीक पे चली गई। जब ये रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि उसमें नो डाउट उसमें पॉजिटिव इकनॉमिक इंडिकेटर्स थे, उस स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, वो ग्रोथ की बात कर रहा है, वो ये चीज़ें बात कर रहा है कि पाकिस्तान की जो रिफॉर्म कैपेसिटी है उसको बेहतर करने की ज़रूरत भी है और चीज़ें बेहतर भी हो रही है। सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको के ऊपर बात कर रहा है। लेकिन जब हम एहतसाब की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो माना जिस सूबे में ये 13 साल से बैठी हुई है तहरीक इंसाफ, वहाँ एहतसाब कमीशन का आज तक कोई हेड नहीं लग सका। आपके वहाँ जो मल्टीपल करप्शन के इश्यूज़ जब सामने आते हैं तो वहाँ जिस तरह आप जो उनके मुंशी हैं उनसे अरबों रुपया निकल रहा है। ये आपको एक पूरी दास्तान सुनाती है करप्शन की, पूरी दास्तान सुनाती है इनकॉम्पिटेंस की, और इसीलिए गवर्नमेंट काम कर रही है। आपको नज़र आ रहा है कि ओवर द ईयर्स देखें ये चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से ठीक होती हैं। पिछले 4 साल में ये काम हुआ होता कि इदारे ऑटोमेटेड होते, इदारे जो हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते। हम ऑलमोस्ट अपनी सारी चीज़ों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड पाकिस्तान में सिंस 1947 जो डिजिटलाइज नहीं था उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स का जो रोल है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। FBR को डिजिटलाइज कर दिया है हमने यहाँ टैक्स पेयर्स के लिए। दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान इज नॉट जस्ट खैबर पख्तूनख्वा, दीगर सूबों में जो सूरत हाल है, अब जैसे कि जो इकबाल साहब थे जो ये ADC थे, और इनके ऊपर आपको याद होगा ये ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के से अरेस्ट हुए थे और बहुत बड़े उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे, उनसे काफ़ी कुछ बरामद भी किया गया था एंटी करप्शन की तरफ से। आपकी गवर्नमेंट उस पर कह रहे थे कि देखें जी चीफ मिनिस्टर मरियम जो हैं वो कितनी अनबायस हैं, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अब वो फरार भी हो गए। एक ये भी आपने सुनी होगी, ये गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले की खबर है। तो बाकी सूबों में क्या हो रहा है? मतलब आपका सारा जो करप्शन के हवाले से फोकस है वो सिर्फ आपको पख्तूनख्वा नजर आ रहा है। व्हाट अबाउट द अदर प्रोविंसेस एंड व्हाट अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट? नहीं, फरार तो कोई नहीं हुए, और चीज़ें भी जो आपकी केसेस और चीज़ें जिनके ऊपर चलती हैं वो उधर ही सामने होती हैं और दे टेक अ पार्ट, उनका एक तरीक़ाकार होता है। लेकिन देखें, जब हम बात कर रहे हैं आपकी इम्प्लीमेंटेशन की और चीज़ों की, तो आपके ना हम जब चीज़ों को उठाते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पंजाब में कैसी है, वो जो एंटी करप्शन है उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं सिर्फ पंजाब में आपको क्यों नज़र आती हैं? पंजाब में ही काम क्यों हो रहा है? सिंध क्यों खामोश है? बलूचिस्तान क्यों खामोश है? KPK में क्यों नहीं काम आपको होता हुआ नज़र आ रहा? मैंने आपसे जिस तरह कहा कि 13 साल से एहतसाब कमीशन को ताले लगे हुए हैं। आपके सामने कभी यूनिवर्सिटी का केस आता है, कभी आपके सामने ये आ जाता है सुनामी बिलियन ट्री का आता है, कभी आपके पास ये जो कोहिस्तान स्कैंडल आता है जिसमें अरबों रुपया निकल रहा होता है। हाँ, ये पूरी एक दास्तान है कि जहाँ आपको नज़र आता है कि एक सूबा जो है वहाँ दिन रात काम हो रहा है, वफाक काम कर रही है। यानी अच्छा, आप तरदीद कर रहे हैं वो जो साहब थे वो फरार नहीं हुए पुलिस की एंटी करप्शन की कस्टडी से? वापस गिरफ्तार हो गए, वापस गिरफ्तार हो गए।
अच्छा, वापस गिरफ्तार हो गए, ऑल राइट, ठीक है, फेयर इनफ, राइट। फरार हो गए हैं, क्या हो गए हैं, मतलब आपके हाउ इज इट पॉसिबल कि जो जिनके केसेस चल रहे होते हैं देर अकाउंटेबल, सिविल सर्वेंट है, उन्हें फरार होकर कहाँ जाना है? जी जी, अच्छा, मंदोखेल साहब ने भी इसमें तो कोई इतनी वो नहीं है, फरार हुए जरूर थे, क्योंकि मैंने वही फॉलो की थी, इट वाज ऑल ओवर द सोशल मीडिया, लेकिन मंदोखेल साहब बता रहे हैं अच्छी बात है कि वो दोबारा हो गए, एंड आई होप कि आप लोग जॉट डाउन करें कि ये कहां से शुरुआत हुई थी इस पूरी कहानी की। और कोई फरार नहीं हुए। देखें, जो हम बात करें ना, आप अगर खाली इस रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में गवर्नमेंट ने असिस्ट किया, लेकिन जब और इदारे और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का अपना एक रोल है, और जब तक वो रोल नहीं प्ले करेंगे, आपका बहुत बड़ा इंडिकेटर है, मुझे आपको बहुत बड़ा माना इसमें इंडिकेटर है आपका जो टैक्स रिसीविंग का जो प्रोसेस है। आपका पंजाब, हमने जो टैक्स रिसीविंग है, हम कहाँ से कहाँ लेके चले गए। हम जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने चीज़ों को डिजिटलाइज करके बेहतर किया। देखिए, पाकिस्तान इज़ एन डेवलपिंग नेशन, यहाँ फ्लॉज हैं, यहाँ मसले हैं, मसाइल हैं, लेकिन आप यू हैव टू गो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। आप चीज़ों को एक सही सिमत की तरफ एटलीस्ट लेके जाएं। आई टेक इट अक्रॉस, बड़ी अहम बात है। आपने कुछ चीजें अपनी भी बताई हैं जो आपने ठीक की हैं, जिन्होंने नारा लगाया था, जो अकाउंटेबिलिटी के नारे के ऊपर आए थे, जो आए थे कि हम जो करप्शन के खिलाफ नारा उठाया था, वो 13 साल से हाथ पांव दोनों से इनके घी के अंदर घुसे हुए हैं। और करप्शन, कभी आपको क्या नजर आता है, कभी हीरे जवाहरात नजर आते हैं, कभी आपको पूछ लेते हैं फैसल साहब से, इनकी कॉल्स सुनने में मिलती हैं, कभी एक पूरी एक दास्तान है करप्शन की। जी फैसल साहब, प्रेशराइज, यहाँ जिस सूबे की हम जहाँ बात कर रहे हैं, अच्छा, कोहिस्तान स्कैंडल इज करेक्ट कि कोहिस्तान स्कैंडल पैसे लेके गई थी, सही हुआ। आपके जो बुजदार के साथ एक पूरी चेन थी जो करप्शन से जो पैसे लेती थी और पैसों के साथ आपके ब्यूरोक्रेट्स को लगाती थी, जो दोनों हाथ उनके बंधे होते थे, एक आगे फ्रंट। गुजार साहब को पकड़े ना, वैसे गुजार साहब के हवाले से तो हमने कई दफा पूछा भी है अपने प्रोग्रामों में, फैसल साहब से पूछ लेती हूँ। हम भी पूछते हैं जी, लेकिन इनकी पूरी टीम्स बैठी हुई थी जो चीजों को चला रही थी। पीछे से आपको जो आपका सुप्रीम कोर्ट का, वो हाई कोर्ट का एक जो डिसीजन आया था कि जो आज भी अपनी जाती मफाद के लिए ये आप सरकारी अमलात। दानियाल साहब इजाजत दें, मैं आगे ले जाती हूँ जी। ये बिल्कुल ये फैसला आया था पेशावर हाई कोर्ट का, तमाम चीज इन चीजों को, तमाम चीज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, ये तमाम चीजें इस चीज को इंडिकेट करती हैं किस तरह मिस यूज ऑफ फंड्स है। और ये तमाम, जब हम बात करते हैं मिस यूज ऑफ फंड्स, ओवर टू यू फैसल साहब, मैं जवाब लेने की इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि काफी सारी